अंतर्यामी है, मुझे कष्टों के बोझ ने विवल कर दिया। ना करो। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिले? मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, सब मिटा दो। द्रौपदी ने पूछा। श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था, तब भी शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा बताइए। श्री कृष्ण ने इस पर सोचने के बाद कहा, दुख सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्म प्राण एक सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्म ब्राह्मण राजा था। उसके 4 पुत्र तथा एक द्रौपदी सुशील पुत्री थी। उसी ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया। इस चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे रुको पहले। अच्छा छोड़ देंगे, हम छोड़ दिए। अरे छोड़ दो। कौन पकड़ा है? कौन पकड़ा? मारेंगे। इधर आ भैया। गति बंद हो गई। अब तो हृदय विदारक करुण चित्कार से सारा गांव इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, अपनी करवा चौथ के दिन चौथे दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब वह उस लड़की ने बात कर विनती की इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पूर्ण जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने व्रत की एक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अखंड स्वाद प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों सभी क्षेत्र में विजयी हुई। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रादि की और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधिपूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती की जाती है। एक ब्राह्मण परिवार के साथ बहुएं थी। 6 बहुओं के होने वाले बहुत बीमार थे। इसी कारण ससुराल में बड़ा मान था, परंतु छोटे के मायके के में कोई न था। वह घर का काम सबकी पर कोई प्यार नहीं करता। तभी खाते रहते। त्योहारों पर भी मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हमारी तरह इस भी करवा चौथ का व्रत उनके भाई करवा लेकर आए, पर उनके मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को भी खरी खोटी मार रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग और देर में उसका रोना सुन कर रहा था। अंत में वह अपने देश से निकल आया और तथा छोटी से लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की और दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी
भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास की मर गई। सास ने मन से छोटी को माता के पास भेज दिया। ने छोटी को अगर तुम यहाँ बैठी नहीं तो सोच भाग जाए ऐसे। भैया भैया इधर क्या है, इधर क्या है? आराम क्या हुआ? भैया मत पूजा करने जाओगे कि नहीं? तुम के बारे में देखा। पूजा करने दो, हटो। एक पूछ नाक के नीचे जा आकर कट गई। शाम को नाक के आने पर छोटी भैया उसे रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बंडा कर तंग करते थे। एक दिन अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी खाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वह वहाँ छोटी उसकी सास ने भी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांधा कोई नहीं है। उन्हीं के बार बार गिरता है। ले सकते टहला दीजिए। पूजा करने में दवा लेके जाइए नीचे। यहाँ करवा लेकर प्राचीन काल में करवा नाम एक पतिव्रता एक स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक उसका पैर पकड़ लिया। वह स्नान लेकर ले जाइए, खिलाइए ना उसको। आई और मगर को कच्चे धागे से मगर को बांध कर वह यमराज की यहाँ पहुंची और भगवान मगर से मेरे पति का पैर पकड़ लिया। पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से मगर को